नमस्कार। आज के वीडियो का मेरा ये उद्देश्य है कि बच्चे अपनी तैयारी किस प्रकार से करें कि उनको कम समय में अपनी इच्छित सफलता मिल जाए। कैसे अध्ययन करें, किस प्रकार के अध्ययन करें। तमाम प्रकार के आर्थिक बोझिलता जैसे कोचिंग के अनायास खर्च, तमाम प्रकार की किताबों की बोझिलता से मुक्त हो जाए, उनको सब कुछ एक जगह कम से कम किताबों के अध्ययन के द्वारा उनको मिल जाए। आप जानते ही हैं कि ग्रेजुएशन के बाद अधिकतर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी की जाती है और ग्रेजुएशन का जो सिलेबस होता है वही हर जगह सिलेबस रहता है। तो मेरा यह मानना है कि इंटर के बाद ही बच्चे एक ऐसा सटीक अध्ययन करें कि उनको ग्रेजुएट होते होते ही सफलता मिल जाए। तो हम ये बताने वाले हैं कि किस प्रकार से तैयारी की जाए। पहले तो ये आप लोग ये स्पष्ट जान लें कि खांचों में बांट करके तैयारी नहीं करनी चाहिए कि यूपी ट्रिपल एससी के लिए कोई एक और तैयारी करें, आईएएस के लिए और तैयारी करें, पीसीएस के लिए और तैयारी करें, यूएमपी पीसीएस के लिए और बिहार पीसीएस के अलग। अरे मेरे भाई, वैदिक सभ्यता का अध्ययन करना है तो पूरे आईएएस का भी वही है, एसएससी का भी वही है, यूपी ट्रिपल एससी का भी वही है। हर जगह वैदिक सभ्यता। गुप्त काल का अध्ययन करना है तो आपको वही सब अध्ययन करना है, उसी संदर्भ क्वेश्चन करें। क्यों न किसी विषय का अध्ययन करते वक्त कंसेप्ट क्लियर कर लिया जाए। कंसेप्ट अगर क्लियर हो जाता है और उस पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करते हैं तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। तो हमारा यह प्रयास है कि हम शीघ्र ही आपको एक ऐसी पुस्तक उपलब्ध करा दें, एक ऐसी पुस्तक उपलब्ध करा दें जिसका अध्ययन करके आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए और सारी परीक्षा की तैयारी भी हो जाए। लड़का एक बार सिलेक्शन ले ले यूपी ट्रिपल एससी में, सपोज करिए उत्तर प्रदेश पुलिस भी पास करता है तो उसमें इतना हो जाए कि नौकरी करते करते वो आईएएस भी बन जाए। कितना अच्छा रहेगा यदि कोई पुलिस बन जाए और बाद में 1-2 साल बाद आईपीएस भी बन जाए। कोई दिक्कत नहीं है, कोई मुंगेरी लाल के हसीन सपने वाली मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं इसको इस प्रकार से बताता हूँ। सपोज करिए कि गुप्त काल का आपको अध्ययन करना है, गुप्त काल का अध्ययन करना है। गुप्त काल के बारे में जितने भी कंसेप्ट हैं वो आपको क्लियर हो जाए, उस पर आधारित प्रश्न कर लिए जाए। आईएएस में क्या होता है, यही यूपी पीसीएस में भी हो रहा है, सब कंसेप्ट बेस्ड सवाल पूछे जा रहे हैं। तो पहले कंसेप्ट क्लियर कर लिया जाए, फिर उस पर आधारित प्रश्न कर लिया जाए, फिर उसको उलट करके फिर प्रश्न हल करने पर फिर जाकर के उस पुस्तक को पढ़ेंगे तो हमेशा मानस पटल पर वो अंकित हो जाएगा, कभी वो भूलेगा नहीं। इस संदर्भ में मैं आपको यही सहायता कर सकता हूँ, एक ऐसी शीघ्र पुस्तक उपलब्ध करा दें। पुस्तक का मेरा यह रहेगा कि पहले प्रारंभिक परीक्षा को देखते हुए मैं बनाऊंगा पुस्तक, फिर मुख्य परीक्षा को। प्रारंभिक परीक्षा को सबसे पहले देने का उद्देश्य यह है कि मान लीजिए सपोज करिए कोई लेखपाल की परीक्षा देने जा रहा, तो उसी आधार पर वो अगले वर्ष आईएएस भी देना चाहता है, पीसीएस भी। तो प्रारंभिक परीक्षा को जब वह हल कर लेगा, प्रारंभिक परीक्षा को जब उसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो क्या कहेगा कि उसी आधार पर, जो कि बहुविकल्पी प्रश्न के आधार पर ही बहुत सारे कंपटीशन फाइनल सॉल्व हो जाते हैं, तो इसलिए उस किताब को अध्ययन करेगा तो इसको एक कोई नौकरी लग जाएगी। ये कोई नौकरी लग जाएगी, उसमें एक आत्मविश्वास हो जाएगा, क्योंकि अर्थ ही सब कुछ होता है।
यदि किसी का रोजगार हो जाता है तो उसका व्यक्तित्व का विकास मिल जाता है। इसीलिए मैं आप लोगों से एक नैतिक सलाह भी देना चाहता हूँ कि जब तक आप बेरोजगार रहें तब तक बहुत ज़्यादा शादी अटेंड करने की ज़रूरत नहीं है, न बहुत सामाजिक कार्यों में लिप्त होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो यही रिश्तेदार जो आपसे गुस्सा में हैं, आपसे नाराज हैं, स्वयं वो आपके पास आ जाएंगे। इसलिए आप लोग कैरियर पर ध्यान दें। इस संदर्भ में सबसे पहले मेरी किताब होगी जो, वह किसके लिए होगी? वह होगी, जैसे भारतीय इतिहास है, भारतीय इतिहास के लिए 100% परंपरागत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें कोई करंट का नहीं रहता है। तो हमारा सीधा मानना है कि केवल जीएस की 2 किताबें हमारी रहेंगी, एक परंपरागत, दूसरा समकालीन। जैसे भारतीय इतिहास में कुछ करंट से रिलेटेड नहीं है भाई, वो पूर्व का घटना है, तो उसमें क्या करंट से रिलेटेड? वो बच्चा बीए फर्स्ट ईयर में ही जो पढ़ लेगा, जो कंसेप्ट क्लियर रहेगा वो हमेशा क्लियर रहेगा। वो एग्जाम रहे या ना रहे उससे आपको कोई मतलब नहीं है। इसी प्रकार राज्य व्यवस्था का 100%, जो संविधान का जो प्रश्न है वो हमेशा रहेगा। भूगोल का 80% है, तो उसमें हम भूगोल पर्यावरण जो अलग से पढ़ा जाता है भूगोल के अंतर्गत ही समाहित करेंगे। और इसी प्रकार से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के जो कंसेप्चुअल सवाल हैं उसको मैं हल करूंगा। अभी मैं यूपीपीसीएस का देख रहा था, क्वेश्चंस जो आए हैं 150 क्वेश्चंस में 100 क्वेश्चंस से कोई करंट का कोई रिलेशन नहीं है। करंट का कोई रिलेशन नहीं है। ये हमारी परंपरागत पुस्तक होगी, कंसेप्ट बेस पर होगी। इसमें सारा कुछ एनसीईआरटी का कंसेप्ट रहेगा। जितना है उसके बारे में उस किताब को अध्ययन करने के बाद आप SSSC के भी क्वेश्चंस हल कर लेंगे, IAS के भी क्वेश्चन हल कर लेंगे। यार कंसेप्ट ही बार क्लियर हो जाए बस, तो कंसेप्ट बेस ये रहेगा। और हम ऐसी भी व्यवस्था करेंगे कि इस पुस्तक में जो भी अपडेट होना चाहे उसमें फ़ोन नंबर दिया रहेगा, उसे कांटेक्ट भी किया जा सकेगा। और अध्ययन करने के बाद जो भी प्रश्न आएंगे आपके, उसका समाधान भी मैं सोचूंगा कि किसी एक अच्छे विद्वान द्वारा उसका समाधान भी हो, जो उस पुस्तक को लिखे वो आपका समाधान भी प्रश्न का करे। कहने का मतलब कोई निर्जीव नहीं रहेगा, सजीवता रहेगी। लेखक और पाठक का अटूट संबंध रहेगा एक नए रूप में। हमारा तो विचार है, मैं प्रयास करूंगा, बार कोड भी रहेगा उसमें। यदि उसको बार कोड पे आप स्कैन कर लेंगे तो आपका डायरेक्ट संपर्क उस पुस्तक के लेखक से भी रहेगा, वो आपको डिटेल्स बता रहेगा। ऑनलाइन भी वो बात कर लेगा आपसे। मतलब एक ऐसी पुस्तक हो जो आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर ले। अभी तक है क्या, कोई किताब पढ़ते हैं तो आप कहते हैं किताब अच्छी नहीं है, बुरी है, तो उस लेखक को ये पता चले तो अपने में वो बताएगा। मतलब उस किताब का संबंध आपकी सफलता से रहेगा, उसमें कोई व्यावसायिकता का कोई अंश नहीं है। तो हमारी किताब एक परंपरागत रहेगी, एक समकालीन रहेगी। समकालीन में हम ऐड करेंगे, वो हर साल अपडेट होता रहेगा, वो एग्जाम वाइज अपडेट होता रहेगा। उस पर रहेगा, छोटी सी पतली किताब रहेगी, उसमें इकोनॉमिक्स रहेगा, करंट रहेगा। वो जैसे जैसे हर एग्जाम आता रहेगा पतले रूप में वो आपको मिलती रहेगी। स्पेशल कि जब भी कोई एग्जाम आएगा उसको ही निकाल दिया जाएगा। और इस संदर्भ में हमने प्रयास भी किया है, डायनेमिक करंट अफेयर्स के नाम से जो लड़के IAS का इंटरव्यू दे चुके हैं उनके माध्यम से हमने मार्केट में किताब हमारी उपलब्ध है, डायनेमिक करंट अफेयर्स के नाम से। आप
उसको देख करके मेरे स्तर के बारे में जान सकते हैं, कैसी किताब है कैसी नहीं है। तो हम बहुत ज़्यादा वीडियो को ना लंबी करते हुए ये बताना चाहेंगे वो पाठ्य पुस्तक जल्दी ही आप लोगों के पास पहुंच जाएगी, जो कि पढ़ी भी जा सके और समस्या का समाधान भी क्या किया जा सके। वो अद्भुत अनूठी पुस्तक रहेगी। और यदि समय लगेगा तो छोटे छोटे पार्टों में रहेगी, लेकिन हमारा उद्देश्य तभी पूरा होगा जब मात्र एक पुस्तक लेने पर सारी समस्याओं का समाधान हो सके और लेखक और पाठक का डायरेक्ट संबंध हो, आपकी समस्याओं का समाधान भी हो सके। इस प्रकार से अनूठी पुस्तक देने का मेरा उद्देश्य है और आज की वीडियो डालने का भी मेरा ये उद्देश्य है। धन्यवाद।